हेलो बच्चों, आपके एग्जाम हो गई है। अब नेक्स्ट आपके लिए दिमाग में काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसके लिए मैट्रिक्स आपके लिए एक वीडियो सीरीज लेके आया है। ये टोटल आपके पास में 6 वीडियोस अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो इन्हीं 6 वीडियोस में से एक वीडियो जो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शंस, ये वीडियो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे ही काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, हमें राउंड 1 में, राउंड 2 में कोई में सीट अलॉट होती है, तो फिर हमें एक ऑप्शन पिक करना होता है। फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होता है। कई स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन पता ही नहीं होता, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। जैसे मान लो कि आपने चॉइसेस फिल की और ये आपके पास में 1 to 16 चॉइसेस हैं, मतलब और आप बहुत सारी चॉइसेस फिल कर सकते हो। मैंने तो एक सैंपल के तौर पे यहाँ टोटल 16 चॉइसेस लिए हैं, अलग अलग आईआईटीज की चॉइसेस लिए हैं हमने। तो 1 to 16 आपने चॉइसेस फिल की है। मान लो ये सारे ऑप्शंस डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो जोसा में सीट किस तरह से अलॉट होती है, वो प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। अब जोसा में क्या होता है, सबसे पहले वो रैंक 1 स्टार्ट करते हैं। रैंक 1 की काउंसलिंग जो लिस्ट है वो देखते हैं कि उन्होंने किस ऑर्डर में फिल किया है। उसकी फर्स्ट चॉइस को देखेंगे, वो फर्स्ट चॉइस के कोरेस्पॉन्डिंग जो सीट अवेलेबल है तो उसे दे दी जाएगी। रैंक 1 की फर्स्ट चॉइस हमेशा उसे मिल जाएगी। फर्स्ट चॉइस के कोरेस्पॉन्डिंग सीट अवेलेबल नहीं है तो फिर वो सेकंड चॉइस पे मूव करते हैं, फिर थर्ड चॉइस पे मूव करते हैं, इसी ऑर्डर में। फर्स्ट पे अवेलेबल है तो दे दिया, नहीं तो सेकंड पे देखेंगे। सेकंड पे अवेलेबल है तो सेकंड वाला दे दिया, नहीं तो थर्ड पे देखेंगे। तो इसी तरह से वो आगे की चॉइसेस पे मूव करते हैं। मतलब जो मूवमेंट होता है वो हमेशा इस तरह से होता है। जो मूवमेंट होगा हमेशा टॉप टू बॉटम होगा। फिर रैंक 2 को देखा जाएगा, फिर रैंक 3 को देखा जाएगा, फिर रैंक 4 को देखा जाएगा। जब आपका नंबर आएगा तो क्या किया, जैसे इसमें क्या होगा, जैसे मान लो आपने ये चॉइसेस फिल किए हैं तो सबसे पहले आपको आईआईटी कानपुर में देखा जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीट अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि आपका नंबर आने से पहले जो आपसे ऊपर वाली रैंक है उनको सीट अलॉट हो चुकी है, तो वहां से कई सीट फिल हो चुकी हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां सीट जो आपने ऑप्शंस फिल किए हैं उनकी सीट अवेलेबल हो या नहीं हो। तो सबसे पहले आईआईटी कानपुर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखा जाएगा। आईआईटी कानपुर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर कोई सीट अवेलेबल है तो आपको दे दी जाएगी, अगर नहीं है तो फिर सेकेंड चॉइस देखी जाएगी। सेकेंड चॉइस जो भी है उसमें अगर सीट अवेलेबल है तो वो आपको दे दी जाएगी, अगर नहीं है तो फिर थर्ड चॉइस देखी जाएगी। तो इसी तरह से जाता जाएगा। अब मान लो कि आपको 14th नंबर की चॉइस मिली है, 14 नंबर की चॉइस मिली है। अब ये ध्यान रखना, जैसे ही आपको 14 नंबर की चॉइस राउंड 1 में अलॉट हुई है तो अब आगे के राउंड्स में चाहे आप कोई सा भी ऑप्शन पिक करें, फ्रीज करें, फ्लोट करें, स्लाइड करें, आगे के राउंड में इसके नीचे वाली जो चॉइसेस हैं वो यूजलेस हो गई हैं। ये ध्यान रखना, इसके नीचे की जो चॉइसेस हैं वो कंसिडर नहीं होगी। अब जो भी कंसिडर होगा वो 1 to 14 में ही कंसिडर होगा। अब हम देखते हैं फ्रीज ऑप्शन अगर आप पिक करते हो तो क्या होता है। तो अगर हम फ्रीज देखें, फ्रीज ऑप्शन क्या होता है। फ्रीज ऑप्शन ये होता है कि आपको जो सीट मिली है आप सेटिस्फाइड हो, आप आगे के राउंड में कंसिडर नहीं होना चाहते हो, आपको जो भी डर लग रहा हो, जो भी कंफ्यूजन हो, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते हो, आपको जो ये 14th नंबर की चॉइस मिली आप इससे सेटिस्फाइड हो, तो फिर आप फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स कई रीजंस हो सकते हैं जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। एक तो है कि उनको जो मनपसंद ब्रांच है वो मिल गई, नंबर 1। दूसरा ये है कि गलती से उन्होंने ऊपर कोई ऐसी ब्रांच फिल कर दी हो जो उन्हें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो आगे के राउंड्स में कंसिडर होना चाहते हैं तो जो चॉइसेस कंसिडर की जाएंगी वो 1 to 13 वाली चॉइसेस ही कंसिडर की जाएगी। अगर आपने 1 to 13 में कोई ऐसी ब्रांच फिल कर दी जो आपको नहीं चाहिए तो फिर वहां रिस्क स्टार्ट हो जाता है। तो कई रीजंस हो सकते हैं जहां आप लॉक करना चाहो। फ्रीज करते ही आप लॉक हो चुके हो इस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए कि वही ब्रांच आपको मिलेगी। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है चेंज करने का। क्लियर है? या तो आप एडमिशन लीजिए या फिर आप सीट विड्रॉ कीजिए।
सीट विड्रॉ कैसे करते हैं वो एक अलग वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रीज करने का मतलब हो गया कि हमें जो सीट मिली है हमें वही सीट लेनी है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आता है फ्लोट ऑप्शन। फ्लोट में क्या होगा, जैसे मान लो आपको 14 नंबर की सीट मिल चुकी है। अब आप चाहते हो कि यार 14 तो ठीक है, इससे ऊपर वाली जो रैंक है, ऊपर वाली जो ब्रांचेस आपने 1 to 13 में फिल किया है, आप उसके लिए कंसिडर होना चाहते हो, तो फिर आपको फ्लोट ऑप्शन कंसिडर करना होगा। तब आपको फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फ्लोट ऑप्शन में क्या होगा, जैसे आपने फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये ब्रांच आपके पास है। अब आगे के राउंड्स में आपको 1 to 13 के लिए सेम जो प्रोसेस पहले लगाया गया था वही प्रोसेस के थ्रू 1 to 13 के लिए कंसिडर किया जाएगा। इस बार 1 to 13 के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। 14 वाला जो आपको मिल रखा है वो है आपके पास, वो आपके हाथ से नहीं जा रहा। बट अब जैसे मान लो कि आपको अगले राउंड में कंसिडर किया और आपको आईआईटी दिल्ली में ये मिल गया, ये वाली जो ब्रांच है आईआईटी दिल्ली में केमिकल आपको मिल गया है, तो फिर आईआईटी दिल्ली की केमिकल आपको मिल चुकी है और आईआईटी खड़गपुर की केमिकल आपके हाथ से निकल चुकी है। ये ध्यान रखना, आपने फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट किया है और अगले राउंड में आपको कोई नई ब्रांच मिल गई है तो आपकी नई ब्रांच ही है। अब आपके पास पुरानी ब्रांच पे जाने का ऑप्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। तो फ्लोट ऑप्शन में ये थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। हाँ, ये है कि आपकी पुरानी ब्रांच तभी जाएगी आपके हाथ से जब आपको उसके ऊपर की चॉइसेस में से कोई नई ब्रांच मिल रही है। ऑफ कोर्स आपने ऊपर की चॉइसेस में ज्यादा आपको जो पसंद आ रही है वो ब्रांचेस आपने ऊपर फिल की होगी, तभी आप उससे सेटिस्फाई होंगे। अगर आपने गलती कर दी है तो वो जो पहले वाला जो फ्रीज ऑप्शन है वो आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। फ्लोट में आपने 14 पहले राउंड में मिली, फिर सेकेंड राउंड में आपको अगर 10th मिल गई है तो फिर आपकी जो इसके नीचे की जो ब्रांचेस हैं वो सारी रिजेक्ट हो गई हैं। 10th के ऊपर ही कंसिडर किया जाएगा। अब अगले राउंड में आपको 1 to 9 में ही कंसिडर किया जाएगा। समझ में आ गया? मतलब जो ब्रांच आपको मिल गई है उसके नीचे की ब्रांचेस अब कंसिडर नहीं होंगी। तो ऑर्डर आपको थोड़ा ढंग से फिल करना पड़ेगा। स्लाइड ऑप्शन समझने के लिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको फर्स्ट राउंड में आईआईटी दिल्ली की सिविल इंजीनियरिंग मिल चुकी है। ये आपको अब समझ में आ गया कि इसके नीचे वाली जो ब्रांचेस वो कंसिडर नहीं होगी। अब आप चाहते हो कि आपने क्या किया, आपने गलती से ऊपर गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर वगैरह भर दिया, बट आपको आईआईटी दिल्ली ही चाहिए। आप चाहते हो कि आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग से ऊपर वाली ब्रांच आपको अगर मिल रही है तो आप ले लोगे, बट आप आईआईटी नहीं चेंज करना चाहते, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको जो कॉलेज मिल गया है आप उसी कॉलेज की बेटर ब्रांच ले सकते हो। देन देयर इज ऑप्शन स्लाइड। समझ में आ गया? कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कॉलेज स्पेसिफिक होते हैं, कई स्टूडेंट ब्रांच स्पेसिफिक होते हैं। तो जो स्लाइड ऑप्शन है वो कॉलेज स्पेसिफिक है। आपको जो कॉलेज मिल गई है, स्लाइड ऑप्शन आपने पिक कर लिया तो आप उसी कॉलेज में उससे ऊपर वाली जो चॉइसेस हैं उसके लिए कंसिडर हो गए। क्लियर है? तो जैसे आपने स्लाइड ऑप्शन पिक किया तब आप इन इसके लिए और इसके लिए, मतलब चॉइस नंबर 6, चॉइस नंबर 10 और चॉइस नंबर 11 के लिए ही कंसिडर होगे। समझ में आ गया? तो फ्रीज का मतलब होता है आपको जो चॉइस मिल गई आप सेटिस्फाइड हो, वो लॉक कर दिया आपने। फ्लोट का मतलब आपको जो चॉइस मिल गई है आप उससे ऊपर की चॉइसेस के लिए कंसिडर हो सकते हो। जैसे ही कोई नई चॉइस मिलेगी तो पुरानी जो नीचे वाली चॉइस है जो ऑलरेडी आपको मिल चुकी थी वो आपके हाथ से चली जाएगी, नई चॉइस आपके पास आ जाएगी। स्लाइड में सेम प्रोसेस है बट कॉलेज सेम रहेगा। जैसे फ्लोट में तो क्या होगा, 1 to 11 सारी कंसिडर हो रही थी, बट जैसे आपने स्लाइड ऑप्शन पिक किया तो आप सिर्फ 6, 10 और 11 के लिए ही कंसिडर होगे। तो ये स्लाइड ऑप्शन है। तो बच्चों आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। फ्रीज ऑप्शन क्या है, फ्लोट ऑप्शन क्या है, स्लाइड ऑप्शन क्या है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, जो चॉइसेस हैं वो थोड़ा ढंग से फिल करते हैं एंड जनरली स्टूडेंट्स फ्लोट ऑप्शन प्रेफर करते हैं। बट कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो चॉइसेस फिल करने में गलती कर देते हैं, कई मिस्टेक्स होती हैं। क्या क्या मिस्टेक्स होती है वो हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उनके कारण फिर उनको फ्रीज या स्लाइड ऑप्शन पिक करना होता है। फ्लोट सबसे सही ऑप्शन रहता है कि आप उससे ऊपर की सारी ब्रांचेस के लिए कंसिडर होना चाहते हो।
आप अगर कोई कॉलेज के लिए आपकी प्रायोरिटी है, वो कॉलेज आपको मिल गई है, देन फिर आप स्लाइड ऑप्शन पिक कर सकते हो। आपने अगर चॉइसेस फिल करने में रायता फैला दिया है और आपकी किस्मत अच्छी रही कि आपको सही ब्रांच मिल गई है और आप उससे ऊपर की कोई खराब ब्रांच में नहीं जाना चाहते हो, जो आपने फिल कर दी है और आप नहीं जाना चाहते हो, तो फिर एक ऑप्शन आपके पास फ्रीज अवेलेबल रहता है। ठीक है। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स हैं जो ब्रांच मिल गई है, उन्हें पता है कि इससे ऊपर वाली ब्रांच उन्हें नहीं मिलनी, वो बिल्कुल माथाफोड़ी नहीं चाहते, क्योंकि हर बार राउंड 2 राउंड 3 का रिजल्ट खोल के देखना, वो हेडेक आप नहीं चाहते हो, देन फ्रीज इज ए बेटर ऑप्शन फॉर यू।